अस्सलामुअलैकुम। मुसलमानों के जोर पकड़ने की राहें खुल गईं। ये सोचकर मुशरिक बेचैन हो उठे। एक दिन वे सब जमा हुए, आपस में एक कॉन्फ्रेंस की। वलीद बिन मुगीरा उसका अध्यक्ष बना। ये बहुत ही बूढ़ा था, पूरी कौम उसे दिल से चाहती थी। कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात होने लगी। वलीद ने कहा, हज के दिन करीब आ गए हैं, अब बाहर से भी लोग आएंगे। मोहम्मद की तो चर्चा है ही, उसके बारे में ज़रूर खोज करेंगे। आपस में एक बात तय कर लो और सब मिलकर वही कहो। देखो, एक दूसरे की उलट बात मत कहना, वरना लोग समझ जाएंगे कि तुम झूठे हो, फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। कुरैश, ए वलीद, फिर हमें आप ही कोई एक बात बता दीजिए, हम सब वही कहेंगे। वलीद, नहीं, पहले तुम बताओ, तुम लोगों का क्या ख्याल है। कुरैश, हम कहेंगे मोहम्मद तांत्रिक है। वलीद, नहीं, खुदा की कसम, वो तांत्रिक नहीं है। हमने बहुतेरे तांत्रिक देखे हैं। तांत्रिकों के गीत और उनकी वाणियाँ कुछ दूसरे ही रंग की होती हैं। कुरैश, तो हम कहेंगे कि वो दीवाना है। वलीद, नहीं, वो दीवाना नहीं है। हमने दीवानगी को खूब देखा और पहचाना है। इसकी तो उसके अंदर एक निशानी भी नहीं। दीवानों की सी कोई बात नहीं। कुरैश, तो हम कहेंगे कि वो शायर है। वलीद, वो शायर भी नहीं है। हमने शायरी के मैदानों की बड़ी सैर की है। उसकी सारी बहरों और छंदों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उसकी बातें शायरी नहीं हो सकती। कुरैश, तो हम कहेंगे कि वो जादूगर है। वलीद, वो जादूगर भी नहीं है। हमने बहुत से जादूगर देखे हैं, जादू के 20 करतब देखे हैं। ये जादूगरों का टोना मंत्र मालूम नहीं होता। कुरैश, बड़े ताज्जुब के साथ, फिर हम क्या कहेंगे ए वलीद। खुदा की कसम, उसकी वाणी बड़ी मीठी है, मानो वो एक पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं। उसकी शाखाएं अत्यंत मीठे और मज़ेदार फलों से लदी हैं। हमने जहाँ इनमें से कोई बात कही, सारी पोल खुल जाएगी। जो सुनेगा समझ जाएगा कि ये प्रोपेगेंडा है। सबसे लगती हुई बात यही मालूम होगी कि वो जादूगर है। जादू और असर रखने वाली वाणी लेकर आया है। इससे वो बाप बेटे में, भाई बहन में, मियाँ बीवी में और ख़ानदान ख़ानदान में फूट डाल रहा है। ये राय सुनकर सब बहुत खुश हुए। सभा समाप्त हो गई। तय हो गया कि हाजियों के काफ़िले आएंगे तो सब यही प्रोपेगेंडा करेंगे। हज का समय आ गया, हाजियों के काफ़िले भी आ गए। अब वे हर समय ताक में लगे रहते, जहां मौका पाते उनके कान भरते। जिसको देखो मुख पर यही शब्द थे, मोहम्मद जादूगर है, उसकी बात में जादू है। हज के बाद काफ़िले लौटकर अपने यहाँ गए। सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर दी। इस तरह पूरे अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चर्चा हो गई। बहुतों को सच्चाई जानने का शौक भी हुआ और वे इसी धुन में घरों से निकल पड़े। आसमान का थूका मुंह पर आता है। मुशरिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश की। वो साजिश खुद उनके खिलाफ पड़ी। उन्होंने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की। इससे इस्लाम की और तरक्की हुई। सारे अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर हो गए। इसके असरात बहुत दूर तक पहुँचे। मुशरिक इसी बात से सबसे अधिक डरते थे। कहते तो वे ये थे कि हमें बाप दादा का धर्म प्रिय है और हम जान लड़ाकर उसकी हिफाजत करेंगे, किंतु असल बात कुछ और ही थी, और वो ये थी कि धर्म से ज़्यादा उनको दुनिया की फ़िक्र थी। अरब लोग बिल्कुल आज़ाद ज़िंदगी गुजारते थे। वहाँ न कोई वसूल था न कानून, जो मन में आता था करते थे। हर ओर बेशर्मी और अश्लीलता का चलन था। शराब और जुए का बाजार गर्म था। लोग अंजाम से बेपरवाह होकर रंग रलियों में मग्न थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश इन बुराइयों के खिलाफ एक ज़बरदस्त आवाज़ थी। फिर यही नहीं, मक्का बुतों का गढ़ था। लोग दूर दूर से ज़ियारत को आते थे। कुरैश ही इन बुतखानों और मठों के महंत थे। चढ़ावे मिलते थे और तरह तरह की चालों से वे अच्छी तरह लोगों को लूटते भी थे। इस्लाम का फैलना इस कारोबार के लिए हकीकत में एक बड़ा खतरा था। भरा अब वे खामोश कैसे बैठ सकते थे? नहीं, अब हम चुप नहीं रह सकते। आज से बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हमदर्दी का कोई सवाल नहीं, चाहे मोहम्मद हो या उसके साथी। कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो मुशरिकों के ग़ुलाम थे। ये जालिम उन्हें बहुत ही बेदर्दी से सताते थे। उनका मकसद था कि किसी प्रकार ये इस्लाम से फिर जाएं। मुसलमानों से ये जुल्म और ज़्यादतियाँ देखी न जातीं। वे बेख्तियार तड़प तड़प उठते। उनमें जो मालदार होते वे इन ग़ुलाम मुसलमानों को खरीद कर आज़ाद कर देते। मुशरिकों ने देखा कि इस तरह तो मुसलमानों की ताकत और बढ़ रही है। अब उन्होंने ग़ुलामों को बेचना भी बंद कर दिया। सोचा कि खूब नाक में दम करें, ये खुद ही सारी मस्ती भूल जाएंगे। जो मुसलमान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हबशा नहीं जा सके थे, उनको ये दुष्ट पहले से ज़्यादा सताने लगे। वही क्या, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और अधिक सताने लगे।
हालांकि अबू तालिब खुलकर आपके साथ थे और आपके ख़ानदान वाले भी आपके मददगार थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार दुआ की थी कि ए रब, खत्ताब के बेटे उमर को या हिशाम के बेटे अम्र को हिदायत दे, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे। आपका विचार था कि इस तरह इस्लाम को बड़ी ताकत मिलेगी। उमर की उठती हुई जवानी थी, वे इरादे के पक्के और हौसले वाले इंसान थे, बड़े ताकतवर थे, न किसी से डरते थे न दबते थे। जिस काम को करने का इरादा कर लेते उसे करके ही दम लेते। यही वजह है कि वे इस्लाम की दुश्मनी में भी आगे आगे थे और मुसलमानों के लिए बड़े ही पत्थर दिल और बेरहम थे। कोई दासी इस्लाम कबूल कर लेती और उनके हाथ लग जाती तो उसे बहुत मारते। मारते मारते जब तक थक न जाते हाथ न रोकते। जब थक कर चूर हो जाते तो कहते, मैंने तो थक कर छोड़ दिया है, ज़रा दम ले लूँ फिर तेरी खबर लूँगा। एक और तो वे इतने ज़्यादा बेरहम और जालिम थे, लेकिन साथ ही वे अपने सीने में दर्दमंद दिल भी रखते थे। वे रिश्तेदारों के बड़े हमदर्द थे, घर वालों के लिए सरापा रहम थे। उनको जब पता चला कि बहुत से मुसलमान हिजरत करके हबशा चले गए हैं तो उनके दिल को बड़ा धक्का लगा, और जब ये सुना कि नज्जाशी ने मुसलमानों को पनाह दे दी है और मक्का से गए हुए दोनों नुमाइंदे नाकाम लौट आए हैं तो वे सिर पीट कर रह गए, आंखों में खून उतर आया और कनपटी की नसें गुस्से से फूल गईं। मोहम्मद ही विष की गांठ है, उसी ने कुरैश में फूट डाली है, उसी ने खानदानों में आपस में दूरी पैदा की है और उसी ने अपनों को आपस में टकराया है। हाँ, तो अब मैं उसकी गर्दन उड़ाकर ही दम लूँगा। वे तलवार उठाकर घर से निकल पड़े कि आज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दें और आए दिन की चिंता और बेचैनी से सब मुक्ति पा जाएं। वे तेज़ी से आ रहे थे कि रास्ते में बनी अदी के एक आदमी से मुलाकात हो गई। उनका नाम नुऐम बिन अब्दुल्लाह था। वे पहले ही मुसलमान हो चुके थे, परंतु किसी को पता नहीं था। जुल्म और सितम का खौफनाक दृश्य वे अपनी आंखों से देख रहे थे, इसलिए खुलकर सामने नहीं आए थे। उन्होंने देखा कि उमर बहुत जोश में है, कमर से तलवार भी लटकी है। पूछा, खत्ताब के बेटे, किधर चल दिए? उमर, उसी अधर्मी के पास जो देवताओं का निरादर कर रहा है, जो सारी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त कर रहा है। नुऐम, उमर का गुस्सा जानते थे, सोचा कहीं सचमुच